Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. Good morning, students. Welcome back to our chapter Dissolution of Partnership Firm. Last lecture we have studied the variety of insolvency under which two partners are insolvent. Now today we are going to study the variety of all partner insolvent. तो हमने इंसॉल्वेंट वाली कौन सी वैरायटी देखी है अब टिल नाउ? वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, नाउ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. सो पहले हम एंट्रीज देखते हैं रिगार्डिंग द ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट और फिर हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सो लेट्स कम टू द एंट्रीज रिगार्डिंग सम कंसेप्ट ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट. Let's come to our concept when all partner is insolvent. So whenever all partners are insolvent, then third party liabilities cannot be expected to be paid in full. तो जो भी liabilities होगा वो पूरा तो पे नहीं हो सकता है. So whatever is the balance जो पे नहीं हुआ उसको हम क्या बोल सकते हैं? Deficiency. Because as the cash available together with whatever can be recovered from private estate of partner will be paid to third party. मतलब उनके पास जितना भी पर्सनल असेट्स है उसमें से वो पैसा दे के लाइबिलिटी पे कर सकते हैं. बट वॉट एवर इज द रिमेनिंग, उनके असेट्स कम है बिकॉज दे आर इनसॉल्वेंट, देयर लाइबिलिटीज आर मोर एंड असेट्स आर लेस. ऑल पार्टनर्स, सो इन दैट केस द थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी कैन नॉट बी पेड. तो उस सो द रियलाइजेशन अकाउंट शैल बी प्रिपेयर यूजुअल. इसमें क्या बनाना पड़ता है हमें? रियलाइजेशन अकाउंट नॉर्मल में हमें बनाना है. along with that we have to prepare a partner's capital account, and along with that loss on realization is transferred to partners capital account. And whatever is the cash available, main is what, जो भी उनके पास कैश अवेलेबल होगा उसमें से वो लाइबिलिटी पे करेंगे. जितना भी पैसा बचा है कैश में वो लाइबिलिटी के रेशियो में हमें देना है. सो अमाउंट रिमेनिंग अनपेड शुड बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी. फॉर एग्जाम्पल कैश है उनके पास 20,000 बैलेंस आया है, तो 20,000 में से अगर लाइबिलिटी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है तो जो भी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल का रेशियो होगा उसमें वो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बट पूरी लाइबिलिटी तो पे नहीं होगी, रिमेनिंग जो भी होगा वो कहाँ ट्रांसफर करने का? विच अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट. सो मेन अकाउंट ऑफ दिस इज व्हाट? डेफिशिएंसी अकाउंट. सो द फाइनल बैलेंस ऑफ partner, the final balance of partners capital account should also be transferred to deficiency account. and unpaid balance भी कहाँ ट्रांसफर करने का? deficiency account, and the books will be closed. So in this, when all partners are insolvent, what we have to do? We have to prepare a separate ledger which is known as what? Deficiency account. along with that we have to prepare a ledger of liabilities. हम लोग क्या करते थे, हमारी स्टेप्स आपको याद होगी तो नॉर्मल वैरायटीज में या वन पार्टनर एंड टू पार्टनर इंसॉल्वेंट में असेट्स ट्रांसफर वो तो करना ही है बट लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करने का. लाइबिलिटी के बदले आपको क्या करना है? लेजर बनाना है. जितनी भी लाइबिलिटीज होगी उतना आपको लेजर बनाना है. अलॉन्ग विद दैट one ledger is always we have to prepare when all partner is insolvent, which is that ledger called a deficiency account. So this is our short introductory part regarding when all partner is insolvent. So let's come towards our entries regarding this. पहले हम हमारे एंट्रीज पे गो थ्रू कर सकते हैं. देखो हमारी स्टेप बाकी सेम रहेंगी, जो नए हैं स्टेप्स उसके एंट्री देखो. क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी का लेजर बंद होगा तब लाइबिलिटी की एंट्री क्या होती है? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, जितना भी पैसा है उतना पे करो और जितनी लाइबिलिटी पेमेंट करना बाकी है वो कहाँ ट्रांसफर होगी? डिफिशिएंसी अकाउंट में. सो व्हाट विल बी द एंट्री? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू डिफिशिएंसी अकाउंट. This is the liability part which is new in this variety. Second is for closing of partner. So यहाँ पे भी सेम डिफिशिएंसी में उनका बैलेंस जाएगा. डिफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर हमारे पास रिकवरी फ्रॉम इंसॉल्वेंट, अगर कुछ मिल रहा है इंसॉल्वेंट से प्राइवेट एस्टेट बेच के तो एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी जो होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर में वो कैसे करना है ये भी हमें पता होना चाहिए. हमारे नॉर्मल वैरायटी लेने का पहला ट्रांसफर करो असेट्स. फिर मेन इज व्हाट? डोंट ट्रांसफर द लाइबिलिटीज, बिकॉज अभी मैंने बोला आपको कि उसका हमें क्या बनाना है? लेजर. इसके बाद मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, ओनली एक्सप्लेन यू, डिफिशिएंसी अकाउंट आपको बनाना है. एंड वॉट एवर इज द अवेलेबल कैश दैट वी हैव टू
यूज फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड वॉट एवर इज द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी अनपेड उसको कहाँ ट्रांसफर करने का, डिफिशियंसी अकाउंट में। तो हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसकी आइडिया आ जाएगी। सो नोटबुक में ये एंट्रीज लिख लो, गिव द हेडिंग व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, और फिर ये 2 एंट्रीज एंड रिकवरी, ये 3 एंट्री लिखना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल डेफिशिएंसी के स्टेप्स लिख लो एंड देन विल मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन। पहले इतना नोटबुक में कंप्लीट करो, फिर हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हेन ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। सो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। Come to textbook page number 238 when all partner is insolvent variety question number 2nd. So come towards our partners account, buy balance brought down, Rane 10,000, Kane 6,000. Why? Because Rane का 10,000 दिया है liability में, so credit balance, Kane का 6,000, it is also liability but Mane it is given in asset side, so write debit side, to balance brought down 20,000. नेक्स्ट कैश असेट्स में, कैश का लेजर में कैश का बैलेंस ट्रांसफर करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। उसके बाद क्रेडिटर्स का लेजर है हमारे पास, क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी और लाइबिलिटी एज क्रेडिट बैलेंस, सो क्रेडिट साइड 80,000। सो हमने सभी लेजर्स में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर का बैलेंस पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया, कैश का बैलेंस कैश में ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स में ट्रांसफर कर दिया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर स्टेप वाइज ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स। सो पहला रियलाइजेशन में आते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, इतने आएंगे। तो फर्नीचर, डेटर, स्टॉक 6,000, 40,000, 48,000, टोटल 94,000। सो असेट्स ट्रांसफर हो गया। नाउ हम लोग इसके बाद क्या करते थे, व्हाट वाज द सेकेंड स्टेप, हमारी सेकेंड स्टेप क्या होती थी, लाइबिलिटी ट्रांसफर। बट अब वो नहीं करने का ये वैरायटी में व्हेन ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, बिकॉज हमने लाइबिलिटी का क्या बनाया है, लेजर, इसलिए आपको वो सेकेंड स्टेप नहीं करने की। अब आप लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करने का, बिकॉज इन दिस वैरायटी लाइबिलिटीज लेजर वी आर प्रिपेयरिंग। अब हम जनरल रीजन और कुछ नहीं है, अब डिजेस्टमेंट पे आते हैं। ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स फॉर्म डिजॉल्व, काने एंड माने के नॉट पे एनीथिंग, राने कंट्रीब्यूट 3,000। सो पार्टनर ने 3,000 कंट्रीब्यूट किया, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर ने दिया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रानी, सो कैश के डेबिट में आ जाओ, कैश बैंक के लेजर में डेबिट साइड टू रानेस कैपिटल अकाउंट 3,000, और राने के लेजर में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 3,000। जो फिर राने का लोन था लाइबिलिटी में, उसको भी पार्टनर में भेज दो बाय रानेस लोन 20,000। सो दिस वाज द एंट्री ऑफ कैश कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। फिर उसके बाद कंटिन्यूड लाइन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे का कंटिन्यूड लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं क्वेश्चन में, स्टॉक रियलाइज, डेटर्स रियलाइज, फर्नीचर सोल्ड, सभी कंबाइन एंट्री होगी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, अपोजिट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाओ, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, स्टॉक दिया है अमाउंट 30,000, डेटर्स 32,000, फर्नीचर 2,000, टोटल 64,000। तो कितना सोल्ड किया है, 30,000, 32,000 एंड 2,064। कैश में भी इफेक्ट दे दो डेबिट में 64,000 का, सो कैश के डेबिट में इफेक्ट गया 64,000। ये भी हमारी नॉर्मल सम्स में आती थी, वही वैरायटी है। फिर नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000, सो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश 6,000, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा, सो कैश में क्रेडिट में लिखो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड इन ब्रैकेट एक्सपेंसेस पेड 6,000। सो ये था हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड की एंट्री। नाउ एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। नाउ नॉर्मल स्टेप करो, पहले तो प्रॉफिट लॉस निकालो, लॉस होने वाला है बिकॉज फॉर्म डिजॉल्व हो रहा है और इंसॉल्वेंट वाली वैरायटी है। डेबिट की टोटल लो 94 + 6 कितना होता है, 1 lakhs, और क्रेडिट की टोटल लो 64,000 है, 64,000 उसकी टोटल है। 64,000 माइनस करो 1 lakhs में से 64,000, तो बराबर करो टोटल 1 lakhs है अपने पास, उसमें से 64,000 माइनस 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 7 गया 3, बराबर 36,000 का लॉस आएगा। तो ये कुछ अमाउंट नहीं है, ये एरर है,
ये कट कर दो, 36,000 का लॉस है। 1 लाख में से 64,000 माइनस किया तो कितना आता है, 36,000 का लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन रियलाइजेशन। रेशियो चेक करते हैं, रेशियो क्या बोला है, अगर नहीं बोला होगा तो इक्वली। सो 36,000 के 3 पार्ट्स, 12,000 ईच। सो एंट्री क्या होती है लॉस की, पार्टनर टू रियलाइजेशन। सो पार्टनर के डेबिट में होगा और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। सो 36,000 को हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वल 12,000 ईच आया लॉस। रियलाइजेशन में हमने लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल तीनों के नाम, 12,000 ईच, 36,000। दूसरा इफेक्ट अब हम देंगे पार्टनर के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 12,000, 12,000 ईच। अब हम पार्टनर क्लोज करेंगे और पार्टनर का जो भी बैलेंस होगा अब हम वो डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करेंगे। चलो पहले रानी की डेबिट की टोटल करो, 12,000 है, और रानी की क्रेडिट की टोटल देखो कितनी आती है, 33। सो हाईएस्ट टोटल 33,000। सो बैलेंस डेबिट में आएगा टू डिफिशियंसी। काने का अपोजिट है, 12,000 डेबिट है और 6,000 ही क्रेडिट है, तो 6,000 क्रेडिट में आएगा बैलेंस। और उसके बाद माने का चेक करते हैं, डेबिट इज 32 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो उसका भी 32,000 क्रेडिट में आएगा। सो नाउ अपोजिट इफेक्ट्स, उसकी इफेक्ट देना है हमें डेफिशिएंसी में। जो भी लेजर है उसका अपोजिट साइड में इफेक्ट दो। अभी देखो राने का बैलेंस डेबिट में है टू डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी में क्रेडिट में लिखेंगे बाय रानेस कैपिटल 21,000, और काने और माने का 6,000 और 32 क्रेडिट में है, तो अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो डेफिशिएंसी में डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू कानेस कैपिटल एंड टू मानेस कैपिटल 38,000 अपोजिट में। तो क्या क्या हमने किया अप टिल नाउ, रियलाइजेशन बंद कर दिया, उसका जो लॉस आया वो पार्टनर में लेके जाए। पार्टनर बंद करके हम लोग हमेशा कैश में लेके जाते थे, बट व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट तब कैश में नहीं लेके जाने का कहा, भेजने का बैलेंस डेफिशिएंसी में। फिर उसके बाद अब हमारा कैश बाकी है। अभी मेन इंपॉर्टेंट, कैश की टोटल करने का, कैश कितना है अपने हाथ में, कैश की डेबिट की टोटल कितनी है 69,000, और उसमें से 6 माइनस करेंगे तो कैश कितना है अपने पास 63,000। अब देखो कैश बैलेंस है, डेबिट टोटल में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो कैश 63,000 है। एंड व्हाट इज द रूल, वॉट एवर द कैश इज रिमेनिंग, कैश जो भी है उसमें से हमें लाइबिलिटी पे करना है। सो 63,000 में से एक ही लाइबिलिटी है 80,000, अगर दो होते तो हमें दोनों को पे करना पड़ता 63 में से रेशियो में ऑफ दैट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, सो 80,000 क्रेडिटर्स को देना है, बट एक्चुअली अपने पास पैसा कम है बिकॉज हम लोग इंसॉल्वेंट, दैट पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एंड दे आर हैविंग जस्ट 63,000 कैश इन बिजनेस। सो 80 में से 63,000 वो पे करेंगे, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, वो बचा है वो देना है, वो क्या है, वो डिफिशिएंसी। सो अब हम कैश में जो भी बैलेंस आएगा उसमें एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, बिकॉज हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर्स इज अ पर्सनल अकाउंट एंड अवर कैश गोज आउट। सो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू कैश 63, और कैश के क्रेडिट में भी बाई क्रेडिटर्स 63। अब क्रेडिटर्स का लेजर क्लोज होगा, 63 प्लस 17 कितना होता है, आउट ऑफ 80,000 63,000 पे हो गया क्रेडिटर्स। सो क्लोज वॉट एवर इज द बैलेंस, 17,000 इज डेफिशिएंसी। सो टू डेफिशिएंसी, सो डेफिशिएंसी में क्रेडिट में जाएंगे बाय क्रेडिटर्स 17,000। फाइनली फिर अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट इसमें टैली करेंगे, कैश टैली नहीं होता इसमें, डिफिशिएंसी अकाउंट टैली होगा। 32 प्लस 6 38 एंड 21 प्लस 17 38, एंड देन फाइनली डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज। सो दिस इज अ वैरायटी इन विच ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। सो समझे आपको, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट जब भी होता है आपको एक अकाउंट सेपरेट बनाना होता है डेफिशिएंसी, और जितनी भी लाइबिलिटीज है उतने आपको लेजर्स बनाने हैं। इस समय खाली एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, बिकॉज लोन तो पार्टनर का था, बैंक लोन होता तो हम लेजर बनाते, पार्टनर का लोन है तो व्हेन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट वाली वैरायटी होगी तो हम लोन डायरेक्टली पार्टनर्स में ट्रांसफर कर सकते। एंड नॉर्मल वैरायटी में हम बनाते हैं पार्टनर का लोन, बट ऑल पार्टनर में हम लोग वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स, इसलिए हमने क्रेडिटर्स को दे दिया वो 63,000, 80 में से 63 दे दिया तो डिफिशिएंसी कितना निकला 17,000, एंड फाइनली अपना क्लोज हो गया अकाउंट। सो दिस वॉज द वैरायटी ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विथ न्यू वैरायटी ऑफ सेम, दैट इज टू लाइबिलिटीज दिया होगा, आज क्रेडिटर्स एक ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वाली वैरायटी देखेंगे। सो एक एक स्टेप हम इंक्रीज कर
So complete this question in your notebook, work hard, and wait for my next lecture. Thank you.